वो जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, और जो वो होती है उसे वो कभी दिखने नहीं देती। कार्ल जुंग ने जब ये लाइन लिखी थी तब शायद उन्होंने तुझे और उस लड़की को नहीं देखा था। जिस लड़की की आंखों में तू इश्क ढूंढ रहा था, शायद वहां सिर्फ एक गेम चल रहा था, एक ऐसा गेम जहां वो अपनी मासूमियत का नकाब पहनकर तुझे अपनी चाहत में उलझाती रही और तू सोचता रहा कि ये प्यार है। लेकिन भाई, ये वीडियो तुझे नींद से जगाने के लिए है। अगर तू एक मर्द है और एक लड़की की मुस्कान को उसकी मासूमियत समझ बैठा है, तो आज की ये वीडियो तेरी आंखें खोल देगी, क्योंकि कार्ल जुंग की ये थ्योरी बताती है कि औरत सिर्फ दिखती है नाजुक, लेकिन उसके मन के तहखाने में वो सारे नक्शे छुपे होते हैं जो तुझे तोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। और ये बात कोई नहीं बताएगा तुझे, सिर्फ ऐश्वर्या मैन चैनल पे तू वो बातें सुनेगा जो तेरे अंदर तक उतर जाएंगी। आज का वीडियो तेरे अंदर छुपे उस दर्द से बात करेगा जिसे तू समझ नहीं पाया, लेकिन एक लड़की ने खेल की तरह इस्तेमाल किया। तो अगर तू दिल से टूट चुका है या समझना चाहता है कि वो असल में चाहती क्या है, तो इस वीडियो को अब छोड़ना नहीं, क्योंकि हम अब खोलने वाले हैं उस औरत की वो साइकोलॉजी जिसके बारे में खुद कार्ल जुंग ने चेतावनी दी थी। उसकी मुस्कान नहीं, उसका मास्क है। तू जब भी उसे देखता है तो तुझे लगता है कि वो मासूम है, उसकी आंखों में एक चमक है, उसकी हंसी में एक सुकून है। लेकिन क्या कभी तूने सोचा कि ये सब असल है या सिर्फ एक प्रोजेक्शन? कार्ल युंग की सबसे खतरनाक थ्योरी यही कहती है, हर औरत एक पेर्सोना पहनती है, न कि दूसरों को धोखा देने के लिए बल्कि खुद को बचाने के लिए। एंड इन डूइंग सो शी बिकम्स द डिसेप्शन इटसेल्फ। अब ये लाइन तुझे शायद समझ में ना आए, लेकिन इसका मतलब इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। जब एक लड़की तुझसे मिलती है, वो तुझे वो नहीं दिखाती जो वो है, वो तुझे वो दिखाती है जो तू देखना चाहता है। और यही सबसे खतरनाक खेल है। वो जानती है कि तुझे किस टाइप की लड़की पसंद है, शर्मीली, प्यारी, थोड़ी इमोशनल, थोड़ी मिस्ट्री वाली, और वो उसी टाइप की बन जाती है। तू सोचता है कि तूने उसे जीत लिया, लेकिन असल में तू खुद हार चुका होता है। तू उसे देखकर पिघलता है, लेकिन वो तुझे देखकर ऑब्जर्व कर रही होती है। तेरी आंखों में क्या चल रहा है, तेरे चलने के अंदाज से तेरी बातों के रुकने तक, वो सब एनालाइज कर रही होती है। और अगर उसे एक भी बात ऐसी मिल जाए जिससे उसे लगे कि तू उसके काम का नहीं, वो अगले ही पल तुझसे उब जाएगी। लेकिन फिर भी वो तुझे छोड़ती नहीं। क्यों? क्योंकि औरत हमेशा वो मर्द नहीं चाहती जो उसके लिए मरे, वो चाहती है वो मर्द जो उसे इतना कंफ्यूज कर दे कि वो खुद अपने दिल से डरने लगे। इसलिए जब वो तुझे देखती है और फिर नजरें चुरा लेती है, वो शर्म नहीं होती भाई, वो एक इमोशनल टेस्ट होता है। वो देखना चाहती है तू कितना प्यासा है, कितना बेचैन होता है उसके एक नजर फेरने पर। और जब तू बेचैनी दिखाता है, वो मुस्कुराती है अंदर से, उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ, अब ये मेरे हाथों में है। अब तू सोच रहा होगा, तो क्या हर लड़की ऐसी ही होती है? नहीं भाई, हर लड़की नहीं, लेकिन जो तुझे पसंद आई है वो 90% चांस से वैसी ही है। क्यों? क्योंकि जो लड़की तुझे कंफ्यूज कर रही है, जो कभी देखती है कभी इग्नोर करती है, जो बात करने के बजाय तुझसे दूर जाती है, वो दरअसल तुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। और इसीलिए कार्ल जुंग ने कहा था, द मोस्ट डेंजरस वुमन इज द वन हु अंडरस्टैंड्स द अनकॉन्शियस नीड्स ऑफ अ मैन एंड यूजेस देम एज टूल। और ये लाइन तुझे आज याद रखनी है। जब वो तुम्हारी कमजोरी पहचान लेती है भाई, असली खेल तब शुरू होता है, जब लड़की तुम्हारी वो कमजोरी पकड़ लेती है जो शायद तुझे भी नहीं पता होती। कार्ल जुंग ने कहा था, द अनकॉन्शियस माइंड सीक्स पैटर्न्स एंड द वुमन हु रिकॉग्नाइजेस योर पैटर्न्स ओन्स योर इमोशंस। अब बात को सीधा समझ, तू जब किसी लड़की से कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो तेरा बिहेवियर कुछ साइकिल में रिपीट होता है। तू हर बार उसकी हंसी पर फिदा हो जाता है, तू हर बार उसके मैसेज का इंतजार करने लगता है, तू हर बार उसकी एक झलक के लिए बेचैन हो जाता है। अब तुझे ये आदतें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन उस लड़की के लिए ये तेरी इमोशनल ब्लूप्रिंट है। वो देख रही होती है कि कब तू बेचैन होता है, कब तू शांत हो जाता है और कब तू टूटने लगता है। वो तुझे कभी इंटेंशनली रिप्लाई नहीं देती, कभी नजरें मिलाकर इग्नोर करती है, और कभी इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि तू सोचने लगता है, यार शायद वो भी मुझे चाहती है। लेकिन वो सिर्फ तेरा रिस्पॉन्स चेक कर रही होती है। क्यों? क्योंकि जिस दिन उसे पता चल जाता है कि तेरा ध्यान उसकी एक झलक से बिखर जाता है, तू उसका रिप्लाई नहीं मिलने पर बेचैन हो जाता है, तू
तू उसके सामने खुद को प्रूव करने लगता है। वो तुझे इमोशनली ट्रैप करने लगती है, और ट्रैप मतलब सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि वो कंट्रोल, जहाँ तू फ्री होकर भी उसके इशारों पर चलता है। तू सोचता है कि वो अब और करीब आएगी, लेकिन वो हर बार एक कदम दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि अब तू एडिक्शन बन चुका है और उसे पता है कि तू खुद को भी छोड़ सकता है, पर उसे नहीं। ऐशरे मैन चैनल पर ऐसी साइकोलॉजी तुझे और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ हम सिखाते नहीं, आईना दिखाते हैं। लड़की की चुप्पी कैसे बनती है सबसे जहरीला जवाब। अब सुन ध्यान से, लड़की तुझसे कुछ बोलती नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी तुझे अंदर तक हिला देती है। ये वही साइलेंस है जिसमें तुझे हर वो बात सुनाई देती है जो उसने कभी कही ही नहीं होती। और यही साइलेंस एक औरत का सबसे शातिर हथियार होता है। कार्ल युंग कहते थे, जहाँ शब्द छोड़ देते हैं वहीं मनुष्य की शुरुआत होती है। ए वुमन्स साइलेंस इज हर लाउडेस्ट वॉइस। भाई तू ये मत सोच कि वो तुझसे कुछ नहीं कह रही तो मतलब कुछ नहीं चल रहा। नहीं, जब वो तुझसे नजरें चुराती है लेकिन कुछ कहती नहीं, वो तेरे दिमाग में कंफ्यूजन के बीज बो रही होती है। और जब कंफ्यूजन बढ़ता है, तू उसके हर एक एक्शन को ओवरथिंक करने लगता है। वो एक दिन तुझसे बात करती है, फिर 2 दिन गायब हो जाती है। तू बेचैन हो जाता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं? लेकिन भाई, ये सब तेरे मन का खेल नहीं है, ये उसका साइकोलॉजिकल प्लान है। वो चाहती है तू सोचे, तू परेशान हो, तू रोके, चेस करे, गिड़गिड़ाए, और जब तू ऐसा करता है वो जीत जाती है बिना एक शब्द कहे, क्योंकि एक औरत जानती है उसकी चुप्पी ही उसका जवाब है। कभी कभी लड़कियां लाउड नहीं होती, लेकिन उनकी खामोशी इतना तेज वार करती है कि मर्द को अपने आप पे शक होने लगता है। और तू गेस करता रहता है, क्या वो मुझसे प्यार करती है? क्या वो मुझे भूल चुकी है? क्या वो किसी और के साथ है? अब सच बता, कभी तुझे किसी लड़की की चुप्पी ने इतना परेशान किया है कि तू खुद से लड़ने लगा? तू खाना खाना भूल गया, तू मुस्कुराना भूल गया, बस एक रिप्लाई का इंतजार रह गया। भाई, यही तो साइकोलॉजी है, और ये समझा सकता है सिर्फ आश्रय मन, जहाँ हम बात करते हैं उस साइकोलॉजी की जो दिल से नहीं दिमाग से ऑपरेट करती है। वो तुम्हें देखकर मुस्कुराती है, लेकिन ये मुस्कान प्यार नहीं है, ये जाल है। भाई, तू जब भी उसे देखता है वो हल्की सी मुस्कुराती है, तेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तुझे लगता है यार ये तो कुछ फील कर रही है मेरे लिए, लेकिन रुक, तू जिस मुस्कान को इंटरेस्ट समझ रहा है वो शायद सिर्फ एक ट्रिक है तेरे दिमाग को उलझाने की, तेरे इमोशंस को कंफ्यूज करने की। क्यों? क्योंकि हर मुस्कान मासूम नहीं होती, कुछ मुस्कानें होती हैं मैनिपुलेशन की मास्टर स्ट्रोक। कार्ल युंग के हिसाब से सिंबल्स गवर्न द साइकी एंड अ स्माइल इज द मोस्ट डिसीविंग सिंबल ऑफ ऑल। और ये बात 100% सच है। औरतें जानती हैं उनकी मुस्कान कैसे काम करती है, कब मुस्कुराना है, ताकि तू खुद से सवाल पूछने लगे, क्या ये प्यार है? क्या ये कोई सिग्नल है? क्या वो मुझे सीक्रेटली चाहती है? लेकिन असल में हो सकता है ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल हो, क्योंकि जैसे ही तू उस मुस्कान को दिल से जोड़ता है, तेरा लॉजिकल माइंड मर जाता है। तू उसके हर एक्ट को ओवर एनालाइज करता है। उसने देखा, फिर मुस्कुराई, मतलब कुछ तो है। वो ग्रुप में भी मुस्कुराई, शायद सिर्फ मुझे देख के मुस्कुराई थी। तेरा हर वक्त सोचने का तरीका बदल जाता है। तू बातों में नहीं, उसके एक्सप्रेशंस में मीनिंग ढूंढने लगता है। अब जरा सोच, अगर वो चाहती तो सामने आकर बोल सकती थी, हाँ मुझे तुम अच्छे लगते हो, लेकिन नहीं, वो चाहती है तू गेस करता रहे, परेशान होता रहे, तू खुद से कहता रहे, यार शायद आज नहीं लेकिन कल जरूर कुछ होगा। ये साइकोलॉजी है भाई, इसका नाम है इमोशनल एंकरिंग। तू एक मुस्कान से बंध जाता है और फिर बार बार उसी मुस्कान का इंतजार करता है। भाई, ये सिर्फ तुम समझ सकते हो अगर तुमने कभी किसी की झूठी मुस्कान को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बना लिया हो। और इसी दर्द को हम डिकोड करते हैं सिर्फ आश्रय मन चैनल पर। यहाँ सच्चाई कड़वी है, लेकिन तेरी आंखें खोल देती हैं। वो प्यार में नहीं थी, तू सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। ब्रूटल ट्रूथ, तू उसे दिन भर देखता रहा, उसके मुस्कुराने को अपनी किस्मत समझता रहा। उसकी नजरें तुझसे मिले तो तेरा दिन बन जाता था। लेकिन क्या तुझे कभी लगा कि ये सब सिर्फ तेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तू उसके लिए सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। हाँ, सुन सही रहा है तू। वो जानती थी कि जब वो तुझे देखेगी तो तू अपने अंदर मीनिंग ढूंढेगा। वो जानती थी कि तेरे जैसे लड़के जो थोड़े इमोशनल होते हैं, थोड़े कम बोले वाले, थोड़े ड्रीमी होते हैं, उन्हें सिर्फ एक हल्की मुस्कान से बांध कर रखा जा सकता है। तू समझता रहा कि ये कनेक्शन है, लेकिन असल में ये बस एक रिएक्शन था उसके बोर्डम का। कभी कभी लड़की बस ये देखना चाहती है, क्या मैं अब भी किसी को अपने इशारों पे चला सकती
हूँ और इस खेल में शिकार तू था। भाई ये मत सोच कि तू अकेला था या तेरे साथ ही ऐसा हुआ। हर लड़का जो इमोशनली जुड़ता है बिना सामने वाले के इंटेंट को समझे, वो एक ना एक दिन हार्ट ब्रेक नहीं बल्कि माइंड ब्रेक का शिकार होता है। और ये माइंड ब्रेक सबसे डेंजरस होता है क्योंकि इसका इलाज तुझे बाहर नहीं अपने अंदर ही ढूंढना पड़ता है। अब ध्यान से सुन, अगर तू अब भी ये सोच रहा है कि शायद वो फीलिंग्स रियल थी, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए था, तो खुद को रोक। क्योंकि जो लड़की तुझे देखकर मुस्कुराती थी और फिर किसी रैंडम लड़के के साथ कॉल पे हंसती थी, वो तुझसे कभी प्यार नहीं करती थी। वो तुझे बस यूज कर रही थी, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह, एक इमोशनल मिरर की तरह, जहां वो खुद को चाहे जाने वाली लड़की महसूस कर सके। और तू अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दे बैठा जो किसी के हकदार नहीं थे। लेकिन अब वक्त है जागने का। आश्रय मन चैनल पर हम हर वो सच्चाई सामने लाते हैं जो दुनिया शुगर कोट करके बताती है। यहाँ हम खरा सच बोलते हैं जो दर्द देता है लेकिन आंखें खोल देता है। अगर तू चाहता है कि तेरा दिल नहीं तेरा दिमाग स्ट्रॉन्ग बने तो इस चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में आश्रय मन